हेलो दोस्तों, बंगश रिव्यू में खुशामदीद। आज हम ले आए बहुत ज़बरदस्त रिव्यू आपके लिए। एडियोनिक का RX9 है और हमारे पास एक दूसरा पुराना स्पीकर भी पड़ा है, ये कॉस्मो M20। तो ये एक थोड़ा इससे महंगा है और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में है ये 2000 से आपको 2500 के करीब आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास है सोलो X9 के नाम। अगर इसकी बात की जाए तो ये है तकरीबन 10 से 15 हज़ार का स्पीकर है। लेकिन अगर OLX पे या किसी के पास लट में अगर पड़ा हुआ है तो अक्सर स्टोर पे ये रहता है, तो आपको 6 से 10 हज़ार के दरमियान मिल सकता है। अगर ये 6, 7, 8 हज़ार में आपको मिल जाता है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो पहले दोनों की साउंड चेक करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं कि एडियोनिक इसके मुकाबले पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूँ आपने यहाँ से प्रेस करना होता है। Bluetooth mode। तो ये ऑन हो गया। अब मैं कुछ गाने इसमें प्ले करता हूँ। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही। वोट करेंगे तो ये वॉल्यूम इसकी कम हो जाएगी और यहाँ से हम इसकी आवाज़ बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया। कोई और गाना प्ले करते हैं जिसमें बेस थोड़ी सी ज्यादा हो। तुमके ना कोई मैं चली हाँ मेरी जान चली मैं कोई खेल तो नहीं या तो बर्बाद कर दो, आई वो हर्फ कह दो, मुश्किल आसान कर दो। होगा तू खुदा न सही, मैं तो सजदे करूंगा। ये जहर मैं तो दिल की धड़कन से दबाए जाना, मेरे सब के चाहे आना। इस दर्द भरे तो कैसे सोए जा।
ये सब सब तू कायना 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 दिल की धड़कन से दोहराए जाना हमारे सबके हो जाए आना इस दर्द भरे तो कैसे सो जाना इस दर्द भरे लो 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 ही सुनाना दिल की धड़कन से सब सबके हो जाए आना कभी कभी तो हमसे घबराना कभी कभी को तुम ही समझ आना अच्छा, अगर इसमें म्यूजिक लवर है, पुराने गाने या क्लासिकल, वो भी मैं आपको प्ले करता हूँ कि वो किस तरह दोनों में परफॉर्म करते हैं। तेरा हो गया आँखों में तू मेरे ख्वाबों में तू है यादों के महल के गुलाबों में तू है वो सहमी नजर वो कमसिन वो दीवानापन वो मासूमियत शरारत भी है मेरे महबूब में न पूछो मेरा दिल कहाँ खो गया तुझे देखते ही तेरा हो गया वो मासूमियत सांसों की अच्छा दोस्तों, तो आपको दोनों का अंदाज़ा हो गया होगा। ये सिर्फ इंडोर म्यूजिक की टेस्टिंग आपको की है, एक वो रिव्यू दिया है कि इंडोर में ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इसकी साउंड की। तो अगर इसकी साउंड की बात की जाए तो साउंड इसकी अच्छी है, गुड साउंड है, ये नहीं है कि ख़राब है। ये आपका रेंज 2000 के करीब लगभग है, तो मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। लेकिन अगर आपकी रेंज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इससे अच्छी स्पीकर है अवेलेबल है। इसकी साउंड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिस्टॉर्ट नहीं करती, मतलब डिस्टॉर्शन किसी भी किस्म की आपको इसमें नहीं मिलती, तो साउंड इसका ठीक है। आवाज़ जो है ना थोड़ी सी बारीक है, हैवी नहीं है ज़्यादा, बेस इसका थोड़ा सा कम है, तो बेस इसका गुजारा ही करता है, बेस इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप बेस लवर है तो ये स्पीकर आपके लिए नहीं है। तो वैसे 2000 के रेंज में आपको कोई बेस मिलता भी नहीं है, ये भी बात है कि 2000 में कोई बेस आपको मुश्किल है कि प्रोवाइड कर दे। तो अगर आपको हाई बेस चाहिए तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपको महंगे स्पीकर लेने पड़ेंगे।
इसकी बात करते हैं बैटरी टाइमिंग की। तो बैटरी टाइम इसकी 3 से 4 घंटे है, इससे ज़्यादा आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 घंटे देगा, साल 1.5 साल यूज़ कर लेंगे तो 2 से 3 घंटे भी शायद आ जाए। तो इसकी अगर बैटरी की टाइमिंग की बात की जाए तो बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको बैटरी टाइमिंग आप इसको चार्ज कर लो फिर पूरा दिन इस पर म्यूज़िक सुनो, कोई मसला नहीं है। ये आपको चार्ज में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चार्ज में ये बहुत ज़बरदस्त है, बेस भी इसकी अच्छी है। तो ये डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है। इसमें आपको 3-4 घंटे मिलते हैं। अगर इसमें आप मिनिमम अगर आप भी रख ले तो आपको 12 से 13 घंटे आपको फुल स्पीड पे आप इस पे म्यूज़िक सुन सकते हो। मतलब पूरा दिन आराम से ये निकालेगा, पूरा दिन या 2 दिन भी आपके निकल सकते हैं इसमें। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो ये डेफिनेटली इसे एक बेहतर स्पीकर है। इसकी बेस बहुत अच्छी है। अगर साउंड की इसकी बात की जाए तो साउंड इसकी ठीक ही है। अगर इसको मैं रेट कर लूँगा तो इसको मैं साउंड के बेस पे इसको 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ। अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी साउंड की बात की जाए तो इसकी भी मैं आपको साउंड को यही रखूँगा कि इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ उसको। और अगर इसकी बेस की बात की जाए तो इसकी बेस बहुत हेवी है, मैं इसको 9 देता हूँ, 9 आउट ऑफ 10। अगर इसकी बेस की बात की जाए तो इसको मैं 6 देता हूँ। विद इन द रूम अगर एक कमरा है, बड़ा भी हॉल है, तो ये इजीली इसको फिल कर लेगा। 15 से 20 बंदे इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये ऐसे वॉल्यूम इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन इतना नहीं है, 19-20 का फर्क है। तो वॉल्यूम तकरीबन इसकी भी इतनी ही है। लेकिन अगर आप इसको आउटडोर लेके चलते हो बाहर, तो इवन कि ये वाला भी अगर आप ले जाते हो बाहर, तो ये बाहर अगर आपको 4-5 बंदे एक जगह पे बैठे हो तो इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ कोई अतरण वगैरह या कोई इस तरह की काम करना चाहते हैं तो ये, अगर आप सोचते हो कि ये वाला एनफ होगा, तो ये नहीं है। 4-5 बंदे इसको आराम से, या 8-10 अगर शोर नहीं है, कोई पार्क नहीं है, मतलब ये कि जहाँ पे शोर कम है, तो 8-10 बंदे भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अगर शोर है, पार्क है, तो फिर इसकी साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सेम सिचुएशन इसका है। इसके लिए अगर आपको है फिर कोई बड़ा स्पीकर आपको लेना पड़ेगा। ये रहा मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।